नमो दश भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग, इसमें 43वां जातक है, वेणुक जातक। यो अथ कामशाति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में बैठते समय एक अवज्ञाकारी बिच्छू के बारे में कही। वर्तमान कथा। भगवान ने उस बिच्छू से, बिच्छू क्या तू सचमुच बात न मानने वाला है, पूछा। उसके बनते सचमुच कहने पर बिच्छू, तू केवल इस समय ही बात न मानने वाला नहीं है, पूर्व जन्म में भी बात न मानने वाला ही रहा है। बात न मानने वाले स्वभाव के ही कारण तुमने पंडितों की बात न मान सर्प के मुंह में पड़ जीवन क्षय को प्राप्त हुआ। के पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व काशी राष्ट्र में एक महासंपत्तिशाली कुल में उत्पन्न हुए। सज्ञान होने पर काम भोगों में हानियां और निष्क्रम में लाभ देखकर काम भोगों को त्याग हेमवंत में प्रविष्ट हो वह एक ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जा ग्रहण कर प्रवज्जित हो योगाभ्यास कर 5 अवज्ञा तथा 8 समापत्तियां प्राप्त करके वह ध्यान सुख में समय व्यतीत करते आगे चलकर 500 तपस्वियों का नेता बन गण का शास्ता होकर रहने लगे। एक दिन एक विषैले सांप का बच्चा स्वभाववश घूमता घूमता उस तपस्वी के आश्रम समीप पहुंच गया। तपस्वी ने उस सर्प के बच्चे में पुत्र स्नेह उत्पन्न होने के कारण उसे एक बांस की फोकी चोगा में सुला पालने लगा। बांस वेणु की पोरी में सोने के कारण उसका नाम वेणुक और वेणुक को पुत्र स्नेह से पालने के कारण उस तपस्वी का नाम वेणुक पिता ही हो गया। तब बोधसत्व ने यह सुन के कि एक तपस्वी विषैले सर्प को पालता है उसे बुला, क्या तू सचमुच विषैले सर्प को पालता है, पूछ। उसके हाँ सचमुच कहने पर उससे विषैले सर्प में विश्वास नाम की वस्तु नहीं होती, उसे मत पाल, कहा। तपस्वी ने कहा, आचार्य वह मेरा पुत्र है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अच्छा, तो इसी के कारण तेरे प्राणों का नाश होगा। तपस्वी ने बोधसत्व की बात न मानी, विषैले सर्प को भी छोड़ न सका। उसके अल्पकाल पश्चात सभी तपस्वी फल फूल ढूंढने हेतु गए तथा उस स्थान पर फल मूल की सुलभता देख 2-3 दिन वहीं रह गए। वेणुक पिता भी उन्हीं के साथ जाते समय विषैले सर्प को बांस की पोरी में सुला ढककर गया। 2-3 दिन पश्चात तपस्वियों के साथ लौटकर उसने वेणुक को खाद्य वस्तु दूंगा सोच बांस की पोरी को उघाड़ खोल, आप पुत्र क्या तू भूखा है, कह हाथ पसारा बढ़ाया। विषैले सर्प ने 3 दिन आहार न मिलने से क्रुद्ध हो तपस्वी को हाथ में डसा, वहीं उसका प्राण नष्ट कर वह जंगल में चला गया। अन्य तपस्वियों ने उसे देख बोधसत्व को सूचना दी। बोधसत्व ने उसका शरीर कृत करवा ऋषिगण के मध्य बैठ ऋषियों को उपदेश देते हुए यह गाथा कही। जो अपना भला चाहने वाले शुभेच्छु हितैषी के उपदेश देने पर उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह वेणुक के पिता सदृश नाश को प्राप्त होता है। एवं सो निहतो सेतीति। जो ऋषियों के उपदेश को ग्रहण नहीं करता, वह जैसे यह तपस्वी विषैले सर्प के मुंह में पड़ा विकृत भाव को प्राप्त हो विनष्ट हो सोता है, महाविनाश को प्राप्त हो नष्ट हो सोता है, यही अर्थ है। इस प्रकार बोधसत्व ऋषिगण को उपदेश दे चारों ब्रह्म विहारों की भावना कर आयु का अंत होने पर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने भी, भिक्षु तू केवल इस समय ही बात न मानने वाला नहीं है, पूर्व जन्म में भी तू अवज्ञाकारी ही रहा है। अवज्ञाकारी स्वभाव बस ही तू विषैले सर्पों के मुंह में पड़ गया, विकृत भाव को प्राप्त हुआ। यह धर्म देश न कह परिणाम संगठन द्वारा सामंजस्य कर जातक का तात्पर्यार्थ उपस्थापित किया। उस समय का वेणुक पिता अब का बात न मानने वाला भिक्षु था। शेष परिषद अब की बुद्ध परिषद थी। गण का शास्ता तो मैं ही था, वेणुक जातक।
इसी कड़ी में अगला अगला जातक है 44वां मकस जातक। शेयो अमित तोती। यह गाथा शास्ता ने मगध देश में विचरते समय एक ग्राम के मूर्ख गंवार मनुष्यों के संबंध में कही। वर्तमान कथा। एक समय तथागत श्रावस्ती के मगध राष्ट्र जाकर वहाँ विचरते हुए एक ग्राम में पहुँचे। वहाँ गांव अनेकस अत्यंत मूर्ख मनुष्यों से ही पूर्ण था। एक दिन उन अत्यंत मूर्ख मनुष्यों ने इकट्ठे होकर आपस में भो जंगल में जाकर काम करते हैं, हमें मच्छर काटते हैं, परिताप के कारण उससे हमारा काम में विघ्न पड़ता है। हम सब धनुष और आयुध ले चलकर मच्छरों से युद्ध कर सब मच्छरों को भेद कर छेद कर मार डालें। मंत्रणा कर जंगल में जा वहाँ मच्छरों को भेदने के विचार से मूर्खतावश एक दूसरे को भेद प्रहार कर दुखी हो आकर गांव के अंदर मध्य में तथा बाहर सभी जगह पड़े रहे। बिच्छू संघ सहित शास्ता ने उस गांव में भिक्षा के लिए प्रवेश किया। अवशिष्ट पंडित बुद्धिमान मनुष्य भगवान को देख ग्राम द्वार पर मंडप बना बुद्ध सहित बिच्छू संघ को महादान दे शास्ता को प्रणाम कर बैठे। शास्ता ने स्थान स्थान पर पड़े हुए मनुष्यों को देख कर उन उपासकों से पूछा, यह बहुसंख्यक मनुष्य रोगी घायल हैं, उन्होंने क्या किया है? बनते यह मनुष्य मच्छरों से युद्ध करेंगे विचार जाकर एक दूसरे को आहत कर स्वयं ही घायल हो गए हैं। शास्ता ने न केवल इस समय अति मूर्ख मनुष्यों ने मच्छरों को मारने के लिए जाकर अपने को घायल किया है, पूर्व समय में भी मच्छर को मारेंगे ऐसा सोच एक दूसरे को मार देने वाले मनुष्य थे। कह उनकी याचना पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्त व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे। उस समय काशी देश के एक सीमांत ग्राम में बहुत से बढ़ई रहते थे। वहाँ एक बूढ़ा बढ़ई वृक्ष छीलता था। तांबे की थाली के तल सदृश उसके सिर पर एक मच्छर ने बैठकर इस शक्ति आयुध से प्रहार करने के सदस्य अपने डंक से सिर को बीन दिया। उसने अपने पास बैठे हुए पुत्र से कहा, तात मेरे सिर को एक मच्छर शक्ति से प्रहार करने के समान काट रहा है, उसे हटा। तात सहन करें, धीरज रखें, एक ही प्रहार से उसे मारूंगा। उस समय बोधसत्त भी अपने लिए सौदा ढूंढते हुए उस गांव में पहुंच उस बढ़ईशाला में बैठे थे। उस बढ़ई ने पुत्र से कहा, तात इस मच्छर को हटा। उसने तात हटाता हूँ क्या? तेज कुल्हाड़ी को उठा पिता की पीठ की ओर खड़ा हो मच्छर को मारूंगा सोच पिता के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। बढ़ई वहीं मर गया। बोधसत्त ने उसके उस कर्म को देखकर सोचा, बुद्धिमान शत्रु भी श्रेष्ठतर है, वह दंड से भयभीत होकर मनुष्यों को नहीं मारेगा सोच यह गाथा कही। बुद्धिमान शत्रु अमित्र भी अच्छा है, मूर्ख मित्र अच्छा नहीं। जड़मत पुत्र ने मच्छर को मारूंगा सोच पिता के सिर को विदीर्ण कर दिया। से योति प्रवर उत्तम मतिया उपेतोति प्रज्ञा से युक्त एक एड़ मुँह गोती बहरा मूंगा गूंगा मूर्ख पुत्तोपित्त अभ्यदा उत्तमंगति। अपनी मूर्खता के कारण पुत्र होकर भी मच्छर को मारूंगा सोच पिता के उत्तमांग सिर के 2 टुकड़े कर दिए। इसलिए मूर्ख मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा है। यह गाथा कह बोधसत्त उठकर यथाकर्म कर्मानुसार चले गए। बढ़ई के संबंधी जनों ने उसका शरीरकृत किया। शास्त्र ने उपास को पूर्व समय में भी मच्छर को मारेंगे विचार कर एक दूसरे को मार डालने वाले मनुष्य थे। यह धर्म देशना कह परिणाम से सामंजस्य कर जातक का सार प्रस्तुत किया। उस समय गाथा कहकर चले जाने वाला व्यापारी तो मैं ही था, मकस जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु